जय गुरु माँ। जय गुरु। This call is now being recorded. आचमन। हे परम कारुणिक, हे सर्वानुश्रुत व्याप्त प्राक प्रथम वाक सर्व स्वर्ग सर्व हृदय प्राणन परिमल अद्वितीय ईश्वर जीव जगत रूप में प्रतिभात रक्त मांस संकुल उद्भासित तुम ही तुम्हारी तज्जात संतान हो। यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उसखेप हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है उच्चारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जो कुछ भी है उसे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने आब्रह्म स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। तो अभी हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए नारी नीति पाठ करने के लिए हमारे साथ है परमिता माँ। माँ आप है लाइन में? जी माँ। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्रीमुख निश्रुत नारी नित्य ग्रंथ पाठ। भाव भाषा और कर्म। भाव भाषा को मुखर कर देता है, पुनः भाव ही कर्म को नियंत्रित करता है और भावना से ही भाव उदित होता है। अतएव अपने भाव को जितने सुंदर सुशृंखल सहज अविरोध एवं उन्नत ढंग की बनाओगी, तुम्हारी भाषा व्यवहार और कर्म कुशलता भी उतनी सुंदर अविरोध और उन्नत ढंग की होगी। तो भाव क्या होता है? भाव वो है जो हम सोचते हैं, उसे भाव कहते हैं। और भाषा क्या होता है? जो भाव हम बोल जिस बात को हम सोचते हैं उसे बोलने को भाषा कहते हैं। और कर्म क्या होता है? जिस भाव को हम बोलते हैं उसे काम में करके दिखाने को कर्म कहते हैं। तो मैं यहाँ आप सभी को ठाकुर जी की बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब ठाकुर जी ने छोटे थे तब ठाकुर जी ने एक पेड़ पर चढ़े थे, ये सोचकर कि पेड़ के अंदर एक चिड़िया का बच्चा होगा। लेकिन और इस चिड़िया के अंदर में, इस पेड़ के अंदर में वो हाथ भी डाले थे, लेकिन जब वो हाथ निकाले वो चिड़िया की जगह एक सांप का बच्चा देखे थे। तो ये सांप का बच्चा को देखकर ठाकुर जी ने उस सांप को छोड़कर जल्दी से पेड़ से उतर के भागने लगे। और भागते हुए ठाकुर जी के हाथ पैर सब कांपने लगे, दम घुटने लगे और ठाकुर जी ने टायर्ड होके एक जगह पे बैठ गए हैं। तब बैठते हुए ठाकुर जी ने सोचा कि जब मैं यहाँ आया था और जब मैं पेड़ पर चढ़ रहा था तो मेरे मन में ये डर नहीं था, एक उत्साह था, एक आग्रह था, एक आवेग था, मैं उत्फुल्लित था, मैं बहुत खुश था। तो जब मैं चिड़िया की जगह पे सांप को देखा मेरे मन में एक डर पैदा हुआ है और उस डर की वजह से मेरे बॉडी में सब नेगेटिव थॉट की सिम्टम्स दिखाई दिया है। जैसे कि हाथ पैर कांपने लगे और दम घुटने लगे, ऐसे ही। तो अगर हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा भाव भाषा और कर्म सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। और अगर हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा भाव भाषा और कर्म सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। जब इंसान मन ही मन एक बात को बार बार सोचता है, चिंता करता है, तो उससे भाव कहते हैं। जैसे कि हमें कुछ खाने को अच्छा लगता है, मतलब किसी को पानी पूरी से वीकनेस है, किसी को जलेबी से वीकनेस है, किसी को पराठे से वीकनेस है। तो हम उस वीकनेस की वजह से उस खाना के वो बार बार सोचते हैं और उसी के अंदर में एक आग्रह आता है, उसे भाव कहते हैं। तो उस भावना और भाव के अंदर में एक विल क्रिएट होता है, एक इच्छा क्रिएट हो जाता है। उस इच्छा की वजह से हम वो खाना बना के खाते हैं।
अगर हम भावना और सोचना के अंदर में बहुत देर तक डूब के रहते हैं और कुछ भी कुछ हम सोचते हैं, तो क्या होता है, हमारा अंदर में एक विल पावर, इच्छा शक्ति क्रिएट हो जाता है। उस इच्छा शक्ति की वजह से हम जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई हमें ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ अच्छा खाना है, अच्छा खिलाना है, तो हम जो भी खाना बनाते हैं उस खाना ऑटोमेटिकली अच्छा ही बन जाता है। तो अगर हमारा सोचना भावना सही हो, अ, सोचना और भावना पॉजिटिव हो, तो हमारा कर्म भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, भावना नेगेटिव आ जाता है, तो हमारा कर्म भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं। फिर 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 भाव भी कर्म को नियंत्रित करता है। वो कैसे है? सपोज हम हमारा पति को एक बात बोलते हैं, तो वो बात वो नहीं सुनते हैं, सुनने से गुस्सा में आ जाते हैं। तो वही पे हम सोचते हैं वो क्यों नहीं हमारा बात सुन रहे हैं, गुस्से में क्यों आ जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं क्या हमारा बोलने के तरीका ठीक नहीं है, किस तरीके से बोलने से वो खुश होंगे, वो गुस्से में नहीं आएंगे और वो हमारा बात को सुनेंगे। उस तरीके से हम उन्हें उस बात को बोलेंगे। तो अगर हमारा भाव गलत है, तो हमारा भाषा, व्यवहार और कर्मकुशलता भी उस तरफ से उस टाइप से गलत होगा, थॉट्स भी गलत होगा, फीलिंग्स भी अच्छा नहीं आएगा। तो अगर हमारा भाव सही है, अच्छा होगा, तो हमारा भाषा, व्यवहार, कर्म कुशलता भी अच्छा होगा। उससे टाइप हमारा भाव, हमारा कर्म कुशलता सहज, सुंदर, सुशृंखल और अविरोध भी होगा। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत आपने इस भाव, भाषा और कर्म के बारे में हमें डिस्कस किए। तो अभी हमारा एक भजन होगा और भजन के लिए हमारे साथ है राजेश्री माँ। माँ आप लाइन में है? हाँ माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। स्टार्ट कीजिए। सुनाई दे रहे ठीक से? जी माँ। ठीक है। तुम्हें अनुभवर ठाकुर, तुम्हें अनुभवर ठाकुर, चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे, चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे, रही स्थिति तुम्हारा तुम्हें अनुभवर ठाकुर, तुम्हें अनुभवर ठाकुर, देखिबाको तुम शून्य ब्रह्म रूप, ज्ञानर प्रदीप, बाणी नेत्राधा विश्वासर धूप, साधिबाको हेबा हृदय ताप, प्रेमर मंत्र रे आत्मारती रे, प्रेमर मंत्र रे आत्मारती रे, तुम्हारा तुम्हें अनुभवर ठाकुर, तुम्हें अनुभवर ठाकुर, तुम दर्शन रे
मेरी महाशांति अनुभूति माया ललारो अनुभूति कर्म ठाकुर चेतारे चिंता चनारे भक्ति भावनारे रही स्थिति तुम्हारा तुम्हें अनुभव ठाकुर तुम्हें अनुभव ठाकुर तुम्हें अनुभव ठाकुर। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर माँ, आपका वॉइस भी बहुत सुंदर है। आप ऐसे ही ठाकुर जी के भजन गाइए और हमारे भी मन मुग्ध कीजिए। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कि गुरु का क्या रोल है हमारे लाइफ में, तो और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और दीक्षा की क्या प्रयोजनता है, तो इसके बारे में समझाने के लिए अभी हमारे साथ 2 स्पीकर्स हैं। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी क्वेश्चंस है कृपा करके चैट बॉक्स में डालें और फिर उसको हम डिस्कशन में लेंगे। तो अभी हमारे श्रद्धेय पल्लवी दी को मैं बुलाना चाहूंगी कि ये आइडियल का मतलब क्या है उसको समझाने के लिए। पल्लवी दी। हाँ, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर, जगत जननी परमाराध्य श्री लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य शिष्य बौद्धा आचार्य देव शिष्य दादा इष्ट परिवार सभी के चरण में मेरी अनंत कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी आनंदित जय गुरु। और आज का जो टॉपिक हमें दिया गया है, रोल ऑफ एन आइडियल इन लाइफ। सो पहले देखना है कि ये आइडियल क्या होता है। इट मे बी ए कैरेक्टर या इट मे बी ए थिंग्स। ऐसा होता है अक्सर कि हम सब जिंदगी में किसी ना किसी को एक आदर्श बनाना चाहते हैं जो कि बहुत पसंद आते हैं हमें, और हमें लगता है कि हमें उनके तरह बनना है। आदर्श वो शब्द आया है दृष्ट धातु से, जो कि जिन्हें देख के हम उनके तरह बनेंगे, तो वो है आदर्श हमारी जिंदगी में। जो कि हम सब एक पार्ट है, लेकिन हम कंप्लीटली नहीं है, हम कंप्लीट नहीं है। जो कि पार्ट का एक टेंडेंसी है, पार्ट हैज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू यूनाइट इट्स होल एंड एस्केप हिज इम्परफेक्शन परफेक्टली। जो कि एक पार्ट का एक टेंडेंसी है कि वो अपने होल के साथ हमेशा यूनाइट होने के लिए चाहता है, और उनके अंदर जो इम्परफेक्शन है उसको वो एस्केप करना चाहता है। तो वो होल कौन है? वही है आइडियल हमारी जिंदगी में, वो है आदर्श, जिन्हें देख के, जिन्हें फॉलो करके हम सब परिपूरित होंगे। हमारे अंदर जो इम्परफेक्शन है वो सारे निकल जाएगा। जो कि एवरी मैन, हम सब कोई भी, ये जो मनुष्य है इस पृथ्वी में, हम सब कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हम सब असंपूर्ण है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक खोट है, और जो कि स्वयं संपूर्ण है उनके साथ युक्त होना है, एक कैरेक्टर। तो वही है आदर्श हमारी जिंदगी में। जो कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का एक बानी है, मुझे याद आ रहा है, ओनली प्रॉफिट इज द एब्सोल्यूट, द एम्बॉडमेंट, द मेटेरियलाइज्ड एम्बॉडमेंट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल, फॉर ही टर्न ऑल द रिलेटिव्स इनटू द एब्सोल्यूट, एंड दैट एब्सोल्यूट इज द डिवाइन। इसका मतलब है प्रेरित पुरुषोत्तम ही केवल स्वयं संपूर्ण,
अखंड जो कहा जाता है। अदरवाइज हम सबके अंदर कहीं ना कहीं असंपूर्णता है, हम स्वयं संपूर्ण नहीं है। जो कि एवरी मैन इज ए मून एंड हैज द डार्क साइड व्हिच ही नेवर शोज बिफोर एनीबॉडी। हम सब लाइक ए मून, हम सबके अंदर डार्कनेस है। तो वो डार्कनेस दूर करने के लिए एक ऐसे प्रोफेट, एक ऐसे एब्सोल्यूट होना चाहिए हमारे जीवन में, जिन्हें फॉलो करके हम अपने जिंदगी को सुधारेंगे। जो कि सीसी ठाकुर जीवन का मतलब एक वर्ड यूज करते हैं, सत्ता। सत्ता का मतलब है जिसके अंदर जीवनी शक्ति है, वही कहा जाता है सत्ता। और सत्ता के अंदर है सच्चित आनंद, जो कि सीसी ठाकुर बोले हैं सत्ता सच्चित आनंदमय। ये सच्चित आनंद, एग्जिस्टेंस, रेस्पॉन्सिवनेस, बीइंग एंड बिकमिंग, ये तीन चीज हम सबके अंदर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस्ड है। और जिनके अंदर ये बैलेंस्ड है वही केवल पुरुषोत्तम है, वही केवल आदर्श हो सकते हैं हमारे जिंदगी में। और उन्हें फॉलो करके हमारे अंदर अगर हम उन्हें उनके प्रति अनुरक्ति आएगी, श्रद्धा आएगी, भक्ति आएगी, उनके प्रति करने के माध्यम से उनके ये जो सारे चीज हमारे अंदर स्पॉन्टेनियसली आ जाएगी, और ये चीज स्पॉन्टेनियसली हमारे अंदर बैलेंस्ड हो जाएगी। इसीलिए उन्हें फॉलो करना है, उन्हें जिंदगी में लाके उन्हें फॉलो करके फिर हमारे अंदर कुछ ना कुछ डेवलप जरूर होगा, हम उनके तरह बन पाएंगे कहीं ना कहीं। तो पहली बात है कि हम कैसे आदर्श, हमारी जिंदगी में कौन होना चाहिए, हम कैसे एक आदर्श को चुनेंगे। तो मेरे बाद है सुदीपा माँ, वो अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो अनुरोध कर रही हूँ सुदीपा माँ को कि वो इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें। जय गुरु सभी को। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? जी माँ आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए जी। पल्लवी माँ उम्र में तो बहुत छोटी है मुझसे खासकर, पर ज्ञान में मुझसे भी लगता है कि बहुत ज्यादा वो ज्ञानी है। बहुत ही सुंदर तरीके से व्हाट इज एन आइडियल, मतलब हु इज एन आइडियल, उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। इस सृष्टि को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इस सृष्टि में हर एक चीज एक कंसेंट्रिक होके चलना इस सृष्टि का ही एक नियम है। जैसे सौरमंडल में सूर्य को केंद्र करके सारे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमारे अंदर ये हम जो है, मनुष्य जो है, वो भी एक उसी सृष्टि के पार्ट है। तो हम अगर उसी को अगर हम अपने अंदर भी अगर देखेंगे तो हमारी सारी जो भी हाथ पैर, आंख नाक कुछ भी हो, ये सभी चीजें तभी मतलब एक सृष्टि को उपभोग कर सकती है, सृष्टि को देख सकती है, उसे महसूस कर सकती है, जब हम उस इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जब वो ब्रेन तक जाता है तभी जाके ब्रेन मुझे डिक्टेट करता है कि अरे तुमने ये देखा है, या तुमने इस साउंड को सुना है, या तुम्हारे नाक में ऐसी कोई फूल की खुशबू आ रही है। तो बिना उस सेंटर के कोई काम नहीं होता है। तो इसीलिए आइडियल की भी जरूरत हमें उसी तरह से है। अब आइडियल की जरूरत तो है, आइडियल कौन है इसके बारे में तो बताया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस जो साधारणतः हमारे मन में आता है, या जो प्रश्न जो हम मतलब हमारे विचारों में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से सबसे पहले आता है कि हु इज एन आइडियल, और उसके बाद आता है हाउ टू रिकॉग्नाइज एन आइडियल, हाउ टू रिकॉग्नाइज हिम। तो इस पर मैं एक छोटा सा घटना आपके साथ शेयर करूंगी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शायद आप सब लोग नाम सुने होंगे। वो एक बहुत ही बड़े लेखक है, बहुत ही बड़े मतलब ही इज अ मतलब बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, और खासकर बंगाली लिटरेचर में वो बहुत ही मशहूर है लेखक के तौर पर।
तो एक बार सत्संग के तरफ से एक आलोचना का एक डिस्कशन कोर्स का ऐसा फोरम बनाया गया और उसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डिस्कशन हो रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, और वो टॉपिक है अभाव में परिश्रांत मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिटरेचर के इतने बड़े आदमी हैं, तो उन्होंने फिर इस टॉपिक को देख के उनको लगा कि नहीं, ठाकुर जी से थोड़ा बात करना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए। तो उन्होंने फिर ठाकुर जी के पास गए और जाके ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर जी, मैं तो इतना बड़ा लेखक हूँ, मेरे पास किसी भी चीज का कोई कमी नहीं है, कोई अभाव ही नहीं है जीवन में, तो फिर ये तो मेरे लिए नहीं होता, मतलब मुझे ब्रह्म जिज्ञासा की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अभावग्रस्त हूं ही नहीं, मेरा जीवन तो अभावग्रस्त है ही नहीं, तो फिर मुझे किसी भी तरह से कोई भी ब्रह्म जिज्ञासा की जरूरत ही नहीं है। तब ठाकुर जी उनसे बस एक सवाल पूछते हैं, তুমি কখনো প্রদীপের ব্যাপারে কিছু লিখেছো? कभी प्रदीप मतलब दिया, दीपक, इसके बारे में कुछ रचना की है आपने? तो उन्होंने बोला हाँ किया है, बहुत सारे किए हैं। तो ठाकुर जी पूछते हैं एक दीपक को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तब वो बोलते हैं कि एक कॉटन का एक वो धागा चाहिए होता है, तेल चाहिए, एक दीपक चाहिए और मैच स्टिक चाहिए जिससे हम उस दिया को जलाए। तो ठाकुर जी पूछते हैं और क्या चाहिए? तो वो बोलते हैं और क्या चाहिए, और कुछ नहीं। तो बाद में फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि एक नियंत्रक चाहिए, एक ऐसा चीज चाहिए, ऐसा एक बंगाली में हम लोग बोलते हैं काठी, एक ऐसा काठी चाहिए जो कि उस जो कॉटन का जो वो धागा है वो ज्यादा न जल जाए या कम न जले, वो परफेक्टली जलता रहे, उसके लिए उसको नियंत्रण करने के लिए एक वो चीज चाहिए। तो यही है ठाकुर जी, यही है पुरुषोत्तम, वो ही है जो हमारे अंदर इस जिज्ञासा को, ये जो इच्छा है जानने की, इसको जगा सकते हैं। जब मेरे अंदर वो अभाव नहीं आएगा और उस अभाव से ग्रस्त होकर जब तक मेरे अंदर वो अर्ज नहीं रहेगा जानने का, तब तक मैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगी। हम महाभारत में ही देखते हैं कि कृष्ण जब थे तब वहां पे अर्जुन भी थे और दुर्योधन भी थे, पर कृष्ण को उनके सही रूप में किसने पहचाना था? कृष्ण को उनके सही रूप में अर्जुन ने ही पहचाना था। अर्जुन के अंदर वो अर्ज था, वो जीवन, वैसा जीवन दर्शन था कि उसने श्री कृष्ण को पहचान पाए, उसने श्री कृष्ण का वो विश्व रूप देख लिया था, दर्शन कर लिया था। कैसे? क्योंकि उनके अंदर वो अर्ज था। तो अगर हमें रिकॉग्नाइज करना ही है हमारे पुरुषोत्तम कौन है, प्रोफेट ऑफ द लेटेस्ट इंक्लिनेशन, उनके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारे अंदर की वो भूख, वो अर्ज टू नो हिम। वो अर्ज ही इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वही मुझे दिशा दे देगा, वही मुझे दिखा देगा कि वो कहाँ है। अब ठाकुर जी ने एक जगह पे सत्यानुसरण में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि भगवान कौन है। जगत के समस्त ऐश्वर्य, जितना भी ऐश्वर्य है जगत का, क्या क्या? वो है ज्ञान, प्रेम एवं कर्म। ये तीन ऐश्वर्य जो है ये जगत के ऐश्वर्य है, जिनके अंदर सहज उत्सारित है और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है।
वे ही है मनुष्य के भगवान। अगर उनको सच में पहचानना है, अगर उनको सच में जानना है, तो मेरे अंदर वो जिज्ञासा, वो अर्ज टू नो हिम, वो होना बहुत जरूरी है। अब आता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे अंदर आता है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज इनकारनेशन। अगर हमने पहचान भी लिया, रिकॉग्नाइज भी अगर कर लिया हमने, तो हम देखेंगे कि युग युग में वो बहुत बार आए हैं, बहुत ही बार, मतलब एक बार दो बार नहीं, बहुत बार आए हैं। अब जो आता है कि उनका जो इनकारनेशन क्यों हुआ है, तो अगर हम देखेंगे कि हमारा जो धर्म का जो व्याख्या है, धर्म क्या है? बचना और बढ़ना। ये जो बचना और बढ़ने का ये जो धर्म है, ये बार बार हम मनुष्य ने अपने वृत्ति प्रवृत्तियों के अनुसार इस धर्म की परिभाषा को बार बार चेंज किया है। और जब ही ये जो सनातन धर्म है बचने और बढ़ने का, ये जब जब आहत हुआ है हमारी वजह से, तब तब उनका आना हुआ है, तब तब वो आए हैं। किस लिए? वो उसी धर्म को पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए। इसीलिए भगवत गीता में हमें इतना बड़ा एक श्लोक मिलता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो आएंगे, युग युग में आएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म का जो ग्लानि हम लोग करते हैं, धर्म को जो हम आघात करते हैं, धर्म की परिभाषा को ही बदल देते हैं, उसी को प्रतिष्ठा करने, पुनरुत्थान करने बार बार उनको आना पड़ता है। ज्यादा दूर नहीं, अगर हम श्री रामकृष्ण देव परमहंस जी के आने का ही अगर हम उद्देश्य देखेंगे, तो तब भी धर्म की परिभाषा ऐसी थी कि माँ काली को अगर पूजना है तो बलि चढ़ाना पड़ेगा। उन्हीं की सृष्टि और उन्हीं को बलि चढ़ा दिया। क्यों? पूजा करने के लिए। चलन पूजा का कोई मतलब स्थान ही नहीं था, चरण पूजा होता था। आइडल को एक बिठा दिया, उसको अच्छे से सजा दिया, उसकी पूजा कर ली, बस खत्म। अब आज के जमाने में अगर हम देखेंगे, तो मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मैं एक ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इसीलिए एक्सकर्शन के लिए जाना पड़ा था। तो तभी पहली बार मुझे बाहर की दुनिया कैसी होती है वो दिखा। जब मेरे दोस्त लोग खुद मैं देखती थी, मैं तो जैसे सुबह उठ के प्रेयर करना, इष्टभृति करना, ये सब मेरा रूटीन था। वो लोग मुझे देखते थे, मेरा जब अलार्म बजता था तो उन लोगों को डिस्टर्ब होता था नींद में। तो फिर भी ऐसे चलता रहा, और वो लोग बोलते थे अरे तू तो बहुत ज्यादा भजन साधन करती है। और उनका लाइफ भी मैंने देखा। वहां पे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कहीं पर भी उनके कोई भी, जिनको भी वो आराधना करते होंगे, उनके आराध्य का नाम एक बार भी नहीं आता है। लेकिन जब कोई विपद आ जाए उनके ऊपर, तब उनका मन होता है कि अरे ठाकुर जी मुझे बचा लीजिए, प्रभु, हे शिव, हे दुर्गा। तब जितने सारे देवताओं के नाम उनको आते होंगे, सारे के सारे नाम ले लेंगे कि सब लोग आके मुझे इस मतलब विपद से रक्षा कर दीजिए। लेकिन जब नॉर्मल लाइफ होता है, तब उनको मतलब ठाकुर जी को भजने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ना कुछ जरूरत है। लेकिन जब विपद आएगा, तब ठाकुर जी को बहुत खूब करके बुलाएंगे, और साथ में उनको घूस भी चढ़ा देंगे कि आप मुझे इस विपद से बचाओ, मैं आपको 2 नारियल चढ़ाऊंगी। आप मुझे इस विपद से बचाओ, मैं घी वाले लड्डू आपको अर्पण करूंगी। ये है समाज का आज का धर्म। इसी धर्म की इस परिभाषा को बदलने के लिए जो हमारा सनातन धर्म था, उसी की दोबारा प्रतिष्ठा के लिए ठाकुर जी का आगमन हुआ। इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य
का जो ये वाणी है, ये शायद हर एक युग में हर एक पुरुषोत्तम ने कहा है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से, कि मेरा आना हर युग में होता ही रहेगा। क्यों? धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। और इस बार ठाकुर जी ने तो और साइंटिफिक वे में इस चीज को दिया है। एक तो धर्म की परिभाषा, किस तरह से हमें चलना है, कैसा कौन सा हमारा आइडियल पाथ ऑफ लाइफ होना चाहिए, इन सब के बारे में ठाकुर जी ने बहुत कुछ लिख के गए। लेकिन साथ में ठाकुर जी आचार्य परंपरा को भी रख के गए। क्यों आचार्य परंपरा? ताकि वो आचरण करके हमें दिखाएंगे कि ठाकुर जी ने किस तरह से मुझे चलने को कहा है। ये साइंस कहता है कि हम जितना सुन के सीख सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग देख के सीखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हमारे लिए बहुत इजी होता है ग्रास्प करना देन थ्योरेटिकल लर्निंग। तो इसीलिए ठाकुर जी ने वाणी तो दिया, ठाकुर जी के इतने सारे किताब तो है ऑलरेडी। इवन हमारे पास श्री कृष्ण के टाइम में जो भगवत गीता था वो भी हमारे पास था, रामायण है, सब कुछ है। लेकिन उस वक्त हमारे पास आचार्य नहीं थे कि वो मुझे हर एक वाणी को अपने जीवन में प्रतिफलित करके दिखाए कि श्री कृष्ण ने क्या कहा था। आज के जमाने के लिए ठाकुर जी इसीलिए हमारे लिए आचार्य परंपरा रख के गए। आचार्य परंपरा रख के गए किस लिए? ताकि वो आचार्य है, वो आचरण के माध्यम से मुझे सिखाए। वो जो ठाकुर जी ने बताया है, ठाकुर जी ने जो कुछ भी इतिश्री माँ, आपका ऑडियो अनम्यूट हो गया माँ। इतिश्री माँ, धन्यवाद। तो ठाकुर जी जो भी वाणी दे के गए हैं, उस चीज का आचरण करके आज हमें हमारे आचार्य देव दिखा रहे हैं। आचार्य संग इसीलिए बहुत जरूरी है। चाहे मैं कितना भी कुछ भी पढ़ लूं ठाकुर जी का, उसका पूरा मुझे सार समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि मैंने आचार्य संग नहीं किया। सिर्फ आचार्य ही है जो मुझे ठाकुर जी की वाणी का एग्जैक्ट मीनिंग बता सकते हैं, जो मुझे ठाकुर जी ने कैसे चलने को कहा है, उस आइडियल पाथ को मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस पाथ में ले जाने को वो दिखा सकते हैं। यही है उनके आने का, उनका मतलब बार बार युग में उनका आना इसीलिए हुआ है। यही था उनका पर्पस। हमारे सनातन धर्म, हमारा जो बचने और बढ़ने का धर्म, उसको मतलब प्रतिष्ठा करना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीक्षा लेना है, इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है। दीक्षा लेने से मैं उनके साथ अटैच्ड होती हूँ। दीक्षा लेने से मैं उनके साथ कैसे अटैच होती हूँ? दीक्षा लेने से मेरा ऑलरेडी उनका मेरे साथ ट्यूनिंग है। उनके तरफ से नेटवर्क बहुत अच्छा है। वो हर एक के साथ ट्यूनिंग बना के रखे हैं, हर एक को देख रहे हैं, हर एक के मनोभावना को भी वो देख रहे हैं। वो तो परम दयाल है, वो सबके है। वो खाली मेरे नहीं है या जिसने दीक्षा लिया है बस उसके ही है, ऐसा नहीं है। वो सबके है। जो नॉन इनिशिएटेड है उनके भी है मेरे ठाकुर जी, और जो इनिशिएटेड है उनके भी है मेरे ठाकुर जी। तो उनके तरफ से मेरे साथ और सबके साथ ट्यूनिंग बहुत ही सुंदर है। नेटवर्क एकदम फुल है, लेकिन मेरे तरफ से नेटवर्क बहुत वीक है। मैं उनके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर पाती हूँ, मैं उनको रीपे नहीं कर पाती हूँ। वो दीक्षा है एक माध्यम उनके साथ जुड़ने का। मेरा नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है उस दीक्षा के माध्यम से। अब दीक्षा क्यों लेना या दीक्षा नहीं लेने से भी तो चल सकता है, दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं।
अब दीक्षा नहीं लेने से जीवन चल सकता है, ऐसे मत पे जो विश्वास करते हैं उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं कभी एक चूंकि मैं मतलब बचपन से ही, मतलब मैं माँ के पेट से ही मैंने इष्टभृति वगैरह सब कुछ किया है। ठाकुर जी का नाम भी मुझे उसी वक्त से मिला हुआ है। तो इसीलिए मुझे एक्चुअली मेरा कोई अभिज्ञता है ही नहीं कि लाइफ बिफोर इनिशिएशन कैसा हो सकता है। तो मैंने ठाकुर जी के कुछ पढ़ा है। मैंने कुछ ऐसा, मतलब ठाकुर जी की बुक्स में लिखा हुआ है कि ठाकुर जी एक जगह पर कहते हैं कि हम सबके जीवन में एक मास्टर चाहिए होता है। वो मास्टर या तो होंगे आदर्श, पुरुषोत्तम, इष्ट, आचार्य, या तो होंगे कुछ और। ठाकुर जी की एक जगह पर इस आलोचना प्रसंग में मुझे खंड याद नहीं, उसमें लिखा है कि अगर मनुष्य आचार्य का, इष्ट को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाए हुए हैं तो फिर वो जरूर किसी न किसी तरह से अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों को ही अपना मास्टर बना के चल रहे हैं। उसी वृत्ति प्रवृत्ति का ऐसा भयंकर रूप होता है कि वो एक शैतान का रूप ले सकता है। तो हम उसी शैतान के अंडर आ जाते हैं, उसके गाइडेंस में चलने लगते हैं। तो दीक्षा लेने से वो शैतान मुझ पर हावी नहीं होगा, बल्कि ठाकुर जी मुझ पर, मेरे ऊपर रहेंगे। और जब ठाकुर जी रहेंगे, उनके साथ अटैचमेंट, उनको सर्व करते करते मेरी जो भी वृत्ति प्रवृत्तियां जो कि शैतान का रूप ले सकते थे, मैं सारी वृत्ति प्रवृत्तियों को उनके चरणों में दे सकती हूँ। ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा है कि तुम्हारे अंदर का ये जो वृत्ति प्रवृत्ति है उन सबको नष्ट कर दो, उन सबको भंग कर दो, उन सबको तोड़ दो। नहीं, उन सबके साथ ही ठाकुर जी को पूजना है। मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य जो कुछ भी है मेरा वृत्ति और प्रवृत्ति, उन सब को उनके ही चरणों में न्यस्त करना है। उनके चरण का एक एक फूल बना के उन्हीं को अर्पण करना है। तो मेरा जो अभी पल्लवी माँ ने कहा, आई एम अ मून, जिसका एक ये होता है, एक क्या कहते हैं, डार्क साइड रहता है, एक गुड साइड रहता है। तो वो डार्क साइड और गुड साइड दोनों मिला के ही ठाकुर जी के चरणों में मुझे जाना है। मैं उस डार्क साइड को मैं खुद नहीं मतलब हटा सकती, पर वो जरूर हटा सकते हैं। इसीलिए हम लोग प्रेयर में कहते हैं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। वो ज्ञान के उस आलोक से मेरे अज्ञानता रूपी इस अंधकार को वो प्रकाशित कर देते हैं। इसीलिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। और दीक्षा लेने से भी जीवन का पद बहुत आसान हो जाता है। मैंने तो मतलब मैं खुद के लाइफ के बारे में मैं बोलूंगी, मैंने आज तक जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया जहां पे मुझे कोई डिसीजन लेना होता और मैं वो डिसीजन नहीं ले पाई और मैं कुछ और अपने वृत्ति प्रवृत्तियों के जाल में फंस के मैं कुछ और करने लगी। मेरे लाइफ का हर एक डिसीजन मैंने आचार्य को पूछ कर ही लिया है। मेरे आचार्य मेरे लिए इसीलिए है, वो मुझे हाथ पकड़ के मेरे हर एक लाइफ के जो भी बाइफर्केशंस मेरे माइंड में रहे हैं उन सब को सही दिशा सिर्फ मेरे आचार्य, मेरे पुरुषोत्तम ने ही दिखाया है। इसीलिए इष्ट स्वार्थी होना बहुत जरूरी है और इष्ट स्वार्थी होने के लिए दीक्षा का लेना बहुत जरूरी है। एक जगह पे मैंने ये भी प्रश्न देखा था ठाकुर जी के ही एक बुक में कि अगर हम दीक्षा ना लेके सिर्फ नाम ध्यान करें तो कैसे चलेगा। तब ठाकुर जी बोलते हैं कि दीक्षा ना लेकर सिर्फ नाम ध्यान करने से, नाम ध्यान करने के लिए जो एक सेंटर की जरूरत है, वो सेंटर का फुलफिलमेंट जब नहीं होगा तब उस नाम ध्यान का भी असर नहीं होगा। तो इसीलिए हमें एक लिविंग आइडियल की जरूरत है। इसीलिए ठाकुर जी खुद तो आचरण करके दिखाए ही। आचार्य थे ठाकुर जी, जब थे तब वही थे पुरुषोत्तम, वही थे इष्ट गुरु, वही थे आचार्य।
उन्होंने भी आचरण करके दिखाया, अपने पूरे जिंदगी को आचरण करके उन्होंने यही दिखाया कि किस तरह से चलना है, कैसे चलना है, क्यों ये काम करने से हित होता है और दूसरा कोई काम करने से अहित हो सकता है। वो भी आचरण करके दिखा के गए, और उनके जो वंशज, उनके जो बाद में वो रख के गए, जो आचार्य परंपरा वो रख के गए, वो भी हमें आचरण के माध्यम से यही सिखाए जा रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी ने चलने को कहा है, किस पथ पर चलने को कहा है, और हमें किस तरह से उस पथ पर चलना है। यही है दीक्षा लेने का असली अर्थ। दीक्षा लेना है और दीक्षा लेके ठाकुर जी के बताए हुए पथ पर चलना है। तभी हम उसी केंद्र बिंदु को कंसेंट्रेट करते हुए, उसी केंद्र बिंदु को रखते हुए, जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं मैथ्स में, जियोमेट्री में, तो उसमें कंपास को एक सेंटर में रखना पड़ता है, तभी जाके वो सर्कल जो है इवन होता है, नहीं तो अनइवन हो जाएगा। तो वही जो वो केंद्र बिंदु, वही मेरे ठाकुर जी है। उन्हीं को सेंटर करके जब मैं मेरा जीवन सजाऊंगी, तो वो उनके अनुसार अगर मैं सजा पाऊं, तो मेरा जीवन एक ब्लेस्ड लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ में परिणत होगा। यही है दीक्षा का असली फल। मुझे एक लव सेंटर मिलता है। प्रेम जो है, प्रेम मनुष्य को किसी भी एंगल में चेंज कर सकता है, किसी भी तरह से चेंज कर सकता है। हमें वो प्रेम ही चाहिए होता है जिसके लिए मैं अपने आप को बदलूं। ऐसा कई बार होता है कि आप एक सिंपल से कपल देख लीजिए। पति चाहता है कि पत्नी इस तरह से सजे, तो पत्नी उसी तरह से सजने को उसका मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति से प्यार करती है, इसीलिए। सिमिलरली पति भी चाहेगा कि नहीं, मेरी पत्नी जिस तरह से मुझे बोलती है कि थोड़ा इस तरह से ड्रेसअप करो, उस तरह से सजो, इस तरह से बालों को कंघी करो, तो पति भी वैसा ही करता है। ये कुछ भी नहीं है, बस वो प्रेम है जो मुझे चेंज करवा रहा है। मेरे अंदर के हर एक गुण को, अवगुण को भी गुण में बदल देता है। तो प्रेम का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहता है। दीक्षा लेने से, उनके लिए करने से, उनके अनुसार चलने से मेरा वही अनुभूति, वही प्रेम जागृत होता है। और उनके प्रति प्रेम जागृत होने से मेरा जब लव सेंटर मेरे ठाकुर जी ही हो जाते हैं, तब मेरा जीवन उन्हीं के तरह सजने लगता है। वो जिस तरह से चाहे हैं उसी तरह से मैं सजने लगती हूँ, और तभी मेरा जीवन बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए तब मेरा होता है ब्लिसफुल लाइफ। यही है ब्लिस, और यही हमें अचीव करना है। हमें ठाकुर जी को लेकर चलना है। मेरी माँ एक चीज हमेशा कहा करती थी कि कुछ भी करो जीवन में, पर एक चीज हमेशा याद रखो, जो कुछ भी करोगी उसमें तुम्हें दो ही चीज चिंता करना होगा कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो ये मेरे ठाकुर जी को खुश करता है या मेरे ठाकुर जी को दुख पहुंचाता है। अगर वो खुश करे तो ये भी मेरा एक तरह का इष्टार्घ हुआ, इष्ट भृति हुआ। उनको खुश करना भी एक तरह का मेरा इष्ट भृति है। और अगर मैंने उनको दुख दिया, उनको मैंने अगर दुख पहुंचाया, उनको अगर मैंने कष्ट दिया, उनको अगर मैंने रुलाया, तो वो मुझसे दूर चले जाएंगे। तब वो जो मैंने अभी जो सौरमंडल की बात कही थी कि एक सूर्य को केंद्र करके प्लैनेट्स उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर दिशा में घूम रहा है, विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, विद अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अगर उसका इधर से उधर हो जाए तो या तो वो ग्रह जाके सूर्य के अंदर घुस जाएगा और वो भस्म हो जाएगा, और नहीं तो वो सूर्य से बहुत दूर चला जाएगा। तो मेरा भी जीवन उसी तरह से मुझे मतलब क्या कहते हैं उसे, उसी तरह से मुझे ऐसे चलाना है जिससे कि मैं हमेशा यही सोचूं कि ये मेरे इष्ट को फुलफिल करता है या ये मेरे इष्ट को कष्ट देता है।
ये दोनों थिंकिंग अगर मेरे माइंड में आ जाए तो फिर मेरा जीवन बैलेंस्ड वे में ही चलता जाएगा। इसीलिए दीक्षा की जरूरत है। दीक्षा लेने के बाद ठाकुर जी ने जिस तरह से चलने को कहा है, जो हमारा पंच नीति है, यजन याजन इष्टभृति स्वस्थयनी सदाचार, इन सब का पालन करना जरूरी है। और साथ में शिक्षा और विवाह, इस पर भी चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। यही है ठाकुर जी के बताए हुए पथ, यही है दीक्षा लेने के बाद चलने का पथ। जो बिना दीक्षा लिए हैं वो शायद सोचेंगे कि मैं एक आदर्श को पकड़ के एक आइडियल पाथ को फॉलो करके मैं चलूंगा तो ही हो जाएगा, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। वो किसी ना किसी तरह से वो एक छेद रह ही जाता है जीवन में, जिस छेद से हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां आ ही जाएंगी अंदर और हमें वो कंट्रोल करने लगेंगे। मैं यही इतना ही मैं बोल के मेरे वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ। आगे जयश्री माँ है, वो अगर कुछ बोले तो, अगर कुछ पॉइंट ऐड करे तो। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, मेरा वॉइस आ रहा है? जी माँ। ये चीज बोलूं, मतलब आज का जो सेशन था इट वाज रियली पूरा कंप्लीट ही है। हम लोग सोच रहे थे कि जो आइडियल सेंट्रिक लाइफ क्या ज़रूरत है उसका, और दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। पल्लवी माँ ने और सुदीपा माँ ने इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही डिफरेंट, मैं बस सुन रही थी और लग रहा था जैसे और बोलते चले, खत्म होते होते देखा कि ऑलरेडी 11:45 हो चुका है। तो इट वाज कंप्लीट फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स कि क्यों लेना है, लेने से क्या फायदा होता है, नहीं लेने से क्या क्या हम लूज करते हैं। क्योंकि एक चीज है, सिंपल सी चीज है, एक शराब का बोतल है मेरे सामने और दूध का गिलास है, मैं किसको लूं किसको ना लूं ये प्योरली मेरे इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा इच्छा भी कहीं ना कहीं मेरे संस्कार से जन्म लेते हैं और मेरे संग से जन्म लेते हैं। जैसा संग में करती हूँ वैसा इच्छा जन्म लेते हैं, और मेरा जन्म जैसा हुआ है, संस्कार जैसा है, वैसे ही इच्छा होती है। तो माँ ने जैसा बोला कि आइडियल रहने से हमारा संस्कार भी बदलते हैं, संग भी बदलता है। वो एक बहुत बड़ी, मतलब वो एक एसेट है हमारे लिए। और जो प्रेम की बात बोल रही थी माँ, तो एक चीज मैं बोल दूं यहाँ पे कि प्रेम का दो ही परिभाषा है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव और पे तरफ वो चला गया ना, वो काम भाव हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है, जिसमें अभिभूति आ जाती है और हमें ज्ञान नहीं रहता हम क्या करते हैं। मतलब उसको लेके मैं खुद की भलाई कर रही हूँ, दूसरों की भलाई कर रही हूँ या दूसरों की बुराई कर रही हूँ, वो चिंता, वो आइडिया क्लियर नहीं रहता। वो भी एक प्रेम की परिभाषा है जो कामना वासना पूर्ण है। दूसरा वाला जो प्रेम का परिभाषा है, जब प्रेम ऊर्ध्वमुखी होता है, पॉजिटिव और चलता है, वो भक्ति हो जाती है। भक्ति मतलब भजन करना, किसी को फॉलो करके जो हमारे सामने आइडियल रहे, जो सुपीरियर है, सबसे श्रेष्ठ है, प्रेष्ठ है, उनको फॉलो करके मैं अपनी जिंदगी भी सुधार दूं, और जो लोग मेरे साथ हैं, जो लोग मेरे साथ चलते हैं, बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी भी सुधर जाएगी अगर वो आइडियल मेरे जिंदगी में रहे तो। जैसे कि माँ ने बोला बहुत बढ़िया से कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब पुरुषोत्तम आते हैं, तब तब अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं धराधाम में, वो चीज को, वो जो सिचुएशन है उसको कन्वर्ट करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए। इस बार का अगर वो सिचुएशन देखा जाए, वही मेरे दिमाग में आ रहा था, एक डिस्कशन श्री ठाकुर जी के साथ ही हुआ है ये। ठाकुर जी को जब पूछा गया कि भगवान रामचंद्र आए थे रावण को ये करने के लिए, वध करने के लिए, भगवान कृष्ण आए थे कंस को और फिर जितने सारे पापी थे उनको वध करने के लिए, आप इस बार किसको मारने के लिए आए हैं? तो श्री ठाकुर थोड़ा सा गंभीर होके बोल रहे हैं, अगर मैं मारने निकलूं, अगर मैं वध करने के लिए निकलूं, तो पे आप लोग भी बाद नहीं जाओगे। जैसे कि ब्लैंकेट से अगर हम लोग लोम निकालना शुरू कर दे तो एक भी कुछ भी बचेगा नहीं, वैसे ही
उस टाइम में एक कंस था, एक रावण था। इस युग में, ये जो सोसाइटी में आज का जो टाइमिंग है, वो हमारे ही अंदर लाखों रावण, लाखों कंस का युद्ध चल रहा है। वो प्रवृत्ति का युद्ध चल रहा है। क्योंकि हम लोग आज के टाइम पे इतना प्रवृत्ति प्रोमिनेंट हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो अब कौन है ऐसा जो मुझे समझाएगा? अब कौन है ऐसा कि मुझे वो राह दिखाएगा? वही तो है गुरु, वही तो है आइडियल, जो बोलते हैं ना, मेरे हाथ पकड़ के लेके चलेंगे। जो मेरे पहले पल्लवी जैसे बोल रही थी कि वो जो एक बानी है ना श्री श्री ठाकुर जी का, कि सदगुरु जब आते हैं तो हमारी ये हाथ पकड़ के हमें सही रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है, इसको समझने के लिए हमें चाहिए होगा उनका संग, आचार्य संग। शायद किसी ने क्वेश्चन भी किया है, हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आचार्य का जो महत्व है हमारे जिंदगी में, क्योंकि भगवान रामचंद्र जब आए थे, उनके बाद और कोई नहीं रहा कि उनको फॉलो किया जाए। उनके बाद सिर्फ आइडल पूजा शुरू हो गया, मूर्ति पूजा शुरू हो गई। मूर्ति पूजा कोई बुरी बात नहीं है, पर मूर्ति को पूजते पूजते हम प्रवृत्ति की उपासना ही करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता रामचंद्र, मैं जो कर रही हूँ अभी, मैं जो थॉट में हूँ, जो कर रही हूँ प्रेजेंटली, उससे रामचंद्र खुश होंगे या नहीं, ना खुश होंगे, वो आइडिया भी हमें नहीं है। जो मर्जी हुई किए, जो मर्जी नहीं हुआ उसको छोड़ दिया। तो वहीं पे चाहिए कोई आचार्य जो आचरण करके हमारे सामने दिखाते हैं, उनको बोला जाता है आचार्य। गुरु शिष्य ठाकुर हुए, आचार्य हुए ठाकुर जी जो देखे गए परंपरा, उनके रेतधार में, और अनकम्प्रोमाइजिंगली, अनडाउटेडली, जो बोला जाता है ना, निर्भुल की तरह, पूरा तो नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि निर्भुल पुरुष एक ही होते हैं, वो ईश्वर होते हैं। जो वार्तावाही उनके बाद जो आए, वो ही हुए आचार्य। और उनका संग करना मतलब उनके पूरा जो कहा हुआ है, वो जो कहते हैं, जो मानने के लिए बोलते हैं, जैसे फॉलो करने के लिए बोलते हैं, वो सारी चीज को फॉलो करना ही हमारे लिए डेवलपमेंट की है, सीक्रेट है। यहाँ पर जो बानी में छोड़ जा रही थी, विपाक पथे हाथ धरे जे चलार कायदा शिखिए दे, ताकि जानिस गुरु बोले ताकि पहले नाइटी भाव। मतलब वही एक गुरु है जो एक बार जिनको मैंने पकड़ लिया, जिनके पास मैंने सरेंडर कर दी, तो प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, किसी टाइप का प्रॉब्लम हो, मेरे कैरियर रिलेटेड हो, मेरा पर्सनल फिजिकल मेंटल सिचुएशंस हो, रिलेशनशिप सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, गुरु है साथ में, तो मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम से कोई नुकसान हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो सकता है, पर मेरा डाउनफॉल तो कभी नहीं होगा। ये एक आशा रहता है दिल में। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगी। और रियली माँ, मेनी थैंक्स सुदीपा माँ, इतने अच्छे से कल तक मैं माँ बोल रही थी कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो बोलना नहीं आता, पर रियली इट वाज ऑसम। मतलब आपने तो आंखें ही खोल दी, इतनी अच्छी जाजन थी। और अनडाउटेडली पल्लवी बहुत छोटी है, पर उनका जो एनलाइटनिंग जाजन था, एनलाइटनिंग डिस्कशन था, इट वाज माइंड ब्लोइंग। तो ओवर टू विदिशा कि अभी हम लोग चलेंगे डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर माँ, आपने इतना अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया। हमारे तीन जो स्पीकर्स थे आज के, पल्लवी दी, सुदीपा माँ और जयश्री माँ, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया और हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कशन आपने दिया और हमें इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड तो यहाँ पे मैं आई थिंक कि यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, जो भी इस सेशन को आज ज्वाइन किए हैं, सभी को ये टॉपिक पूरा अच्छे से और क्लियरली से पूरा समझ गए होंगे सब। तो अभी हम सब देख पा रहे हैं कि चैट बॉक्स में बहुत सारे हमारे क्वेरीज आ गए हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जयश्री माँ, सुदीपा माँ और पल्लवी दी को कि हमारे इस सब क्वेरीज के आंसर्स करें। विदिशा, आप एक एक क्वेश्चन लेके आप एक एक स्पीकर को बुला सकते हैं। जी मैम। आप एक एक क्वेश्चन रीड कर लो, फिर एक एक स्पीकर को बुला दीजिए। जी मैम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सुस्मिता दास माँ से। उन्होंने दिया कि हम जिसे प्यार करते हैं उसका सब कुछ हमें अच्छा लगता है, उसे ही हम अपना आइडल मानते हैं
वो सही आइडियल है या नहीं कैसे जानूं? तो इसके लिए मैं पल्लवी दी को देना चाहूंगी। हाँ, जय गुरु। जय गुरु। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हम जिससे प्यार करते हैं, हम माँ बाप को भी प्यार करते हैं, एक फिल्म एक्टर है उससे भी हम वो भी हमें पसंद आती है, या एक क्रिकेटर है वो भी हमें पसंद आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे अमिताभ बच्चन पसंद आ गया तो वो मेरे जिंदगी का आइडियल बन गए, मेरे पापा मुझे पसंद आ गई तो वो मेरे आइडियल बन गए। लेकिन जो मुझे लगता है कि पापा हर दिशा में सही नहीं है। हालांकि वो अपने बच्चों के लिए कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे, कि कुछ गलतियां नहीं करेंगे, कि अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से वो गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी गलतियां हैं। और वो इंसान है जो कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं असंपूर्णता है, वो कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है। तो हमारी जिंदगी में, जो कि जयश्री दी अभी बोल रहे थे, गुरु, गुरु का मतलब है गुरु, अंधकार से आलोक का पथ जो दिखाते हैं वही है गुरु। और ये जो आइडियल, आदर्श, इष्ट, गुरु, पुरुषोत्तम, ये ऑल दैट सब्स्टिट्यूट्स, ये एक इक्वल मीनिंग है ये सबका। हमारे जिंदगी में इनका रोल जो है, ये एक इक्वल रोल है, ये गुरु, पुरुषोत्तम, आदर्श। तो हम अगर देखेंगे तो माँ बाप हमारे हमको कंप्लीटली परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। हमारे जो जो डाउट्स है, हमारे जो जो प्रॉब्लम्स है, हम अगर उन्हें बताएंगे तो वो परफेक्ट सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। वो उस प्रॉब्लम को वो कंप्लीटली दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ऐसे इंसान होना चाहिए हमारे जिंदगी में, जो एक ऐसे गुरु होना चाहिए। हम अगर देखेंगे तो कितने सारे मठ मंदिर में बैठते हैं गेरुआ पहन के, लेकिन वो लोग असल में गुरु नहीं होते हैं, वो लोग ढोंगी होते हैं। इसीलिए गुरु कौन होना चाहिए, उसको सिलेक्शन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। जो कि अंधकार से आलोक का पथ दिखाते हैं वही है गुरु। जो कि श्री ठाकुर का बानी वहां दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, विपाक पोथे हाथ धरे जे चालार कायदा सिखाई दे, ताके ही जानिस गुरु बोले, ताके पेले नाहिति भय। तो हमारे हमारे जिंदगी में चलने के कायदा जो हमें सिखाएगा कि किस रास्ते से जाएंगे तो हम एक गोल में पहुंच पाएंगे, तो वही हमारी जिंदगी में एक आदर्श होना चाहिए, वही ही गुरु होना चाहिए हमारी जिंदगी में। और माँ बाप और जो जिससे भी हम प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, हमारे हिसाब से वो सही होंगे, लेकिन अक्सर में वो सही नहीं हो सकते। तो ओनली पुरुषोत्तम जो कि स्वयं संपूर्ण, वही केवल ही जीवंत आदर्श हो सकते हैं जिंदगी में। और मैं सुदीपा माँ, जयश्री माँ, उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ वो कुछ बोले। एक चीज है, पल्लवी माँ ने तो एकदम कंप्लीटली बोल दिया, पर मैं एक छोटी सी एक घटना बताना चाहूंगी। ठाकुर जी के वहाँ ठाकुर जी के पास एक ये आए थे, सांबादिक आए थे, मुझे उनका नाम नहीं पता अभी। वो सांबादिक आके पूछे थे कि धर्म का अर्थ क्या है। तो ठाकुर जी ने बस 2 शब्द में कहा था, बी कंसेंट्रिक। तो उनको धर्म का ये अर्थ समझ में नहीं आया, बी कंसेंट्रिक ये क्या धर्म है। तो फिर ठाकुर जी ने कहा, कैन यू बी कंसेंट्रिक विदाउट अ सेंटर। तब उन्होंने बोला कि हाँ, कंसेंट्रेट होने के लिए एक सेंटर की तो बहुत जरूरत है, और वो सेंटर लिविंग सेंटर हो तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो देखने से जो हम सीखते हैं वो हमारे अंदर ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो उसी तरह से लिविंग आइडियल मतलब सेंटर में होना जरूरी है। तो तब उस सांबादिक ने कहा था कि ओके, हेनरी फोर्ड मेरा लिविंग आइडियल है, मेरे जिंदगी का आइडियल है। तब ठाकुर जी ने बस इतना ही कहा था, इफ हेनरी फोर्ड इज योर आइडियल देन यू विल बी हेनरी फोर्ड वन डे, बट you cannot be Jesus Christ one day. So मुझे क्या बनना है, मुझे किसके जैसा बनना है,
वो पहले मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे आस पड़ोस के लोगों के जैसा बनना है या मुझे आइडियल के जैसा ही बनना है। मैंने जिसे जीवन में धारण कर रही हूं, मैं क्यों धारण कर, पूजा क्यों कर रही हूँ? पूजा का अर्थ यही है कि मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूं। अमिताभ बच्चन अगर आइडियल है तो अमिताभ बच्चन के जैसा ही बन जाएंगे हम। अमिताभ बच्चन तो एक आम इंसान ही है, उनमें कोई दोष नहीं। उनके जैसा आइडियल बन जाने से मेरा लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगा, ब्लिसफुल लाइफ मुझे मिल जाएगा। इसीलिए मैंने वो सत्यानुसरण की वाणी बताई थी जिसमें लिखा है ऑलरेडी कि जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम, कर्म जिनके अंदर सहज उत्सारित, जिनके अंदर ये ऑटोमेटिकली है, जो ज्ञान के भंडार है वही तो मुझे ज्ञान दे सकते हैं। जो हर एक जीवन के हर एक पहलू को देख चुके हैं, जो देख सकते हैं वही तो मुझे दिखा सकते हैं। इसीलिए सत रज तम, ये तीनों गुण जिसमें हो, जो धारण कर सके, जो पालन कर सके, जो पोषण कर सके, जो पूर्ण कर सके, इतना कुछ क्वालिटी उनमें होना चाहिए ना, तभी तो वो आइडियल बनेंगे मेरे। मैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अगर आइडियल मान लूंगी तो मैं उसी के जैसा बन जाऊंगी। तो उसके जीवन में, उसके जीवन चलन में कोई कमी नहीं है, वो परफेक्ट है। उनका जीवन मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि he has a blissful life and he can guide me with that। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे अंदर होना चाहिए कि मुझे किसके तरह बनना है। वही आज श्री कृष्ण को आना पड़ा था जब उस युग में इतने बड़े बड़े धनुर्धार, इतने बड़े बड़े वेदवीद सब कोई तो थे। पितामह भीष्म थे जिनके पास तो इच्छा मृत्यु भी थी। वो इतने बड़े मतलब साधक पुरुष थे, पर फिर भी श्री कृष्ण को क्यों आना पड़ा था? क्योंकि धर्म का वहां पे कहीं ना कहीं आघात व्यघात हो रहा था, इसीलिए उनको आना पड़ा था। और इसीलिए जब उनको पकड़ा, जब उनको अर्जुन जान पाए, तब अर्जुन का जीवन अच्छे से अतिवाहित हो गया। तो मुझे पहले यही सोचना पड़ेगा कि आइडियल कौन है, मैं किसके जैसा बनना चाहती हूँ। मैं अगर वो सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहती हूँ तो ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर ही मेरा आइडियल बनेगा। जय गुरु। जय गुरु माँ। आप और पल्लवी दी ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किए। तो अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है प्रतिभा सावरमा का। तो उन्होंने दिया है कि अगर हमारी कोई फ्रेंड की हर एक काम, उसकी बिहेवियर और उसकी बात करने की कला, और उसे अगर हमें कुछ करने को इंस्पिरेशन मिलता है तो क्या वो हमारी है? इसमें डिस्क्राइब कीजिए इस क्वेश्चन को। माँ मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है विदिशा। एक्चुअली हाँ वॉइस माँ। थोड़ा सा कट हो रहा था। आप फिर से वो क्वेश्चन पढ़ेंगे? जी माँ। तो अगर हमारी कोई फ्रेंड की हर एक काम, उसकी बिहेवियर और उसकी बात करने की कला, और उसे अगर हमें कुछ करने चेंज कर दो ना दी। सेकेंड। हाँ एक सेकेंड हाँ दी मैं लो क्वेश्चन। जी आप पढ़िए। दी मैं पढ़ूं क्वेश्चन? जी जी। तो अगर हमारी कोई फ्रेंड की हर एक काम, उसकी बिहेवियर और उसकी बात करने की कला, और उसे अगर हमें कुछ करने को इंस्पिरेशन मिलता है तो क्या वो हमारे आइडल बनने की कैपेबल है? ये माय क्वेश्चन। आई थिंक ये सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, जैसे माँ ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है और पल्लवी ने भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है
कि आइडियल वही हो सकते हैं जो मेरी हर एक जो क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट रहता है। कामना अलग बात है, रिक्वायरमेंट अलग बात है। मुझे एक अच्छा इंसान बनना मेरा रिक्वायरमेंट है, पर शायद जो बोलते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज पे हम लोग लग जाते हैं कि मुझे अच्छा जॉब चाहिए, या फिर अच्छा वाला कोई पार्टनर चाहिए, या फिर अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए। हम ये छोटे छोटे चीज में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, पर हमारा रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो जो मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं और जिनमें सब कुछ मूर्त है, तो मैं तो एक छोटा सा चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगी इसमें। हमारा, अगर हम किसी को देखते हैं, कोई हमें पसंद आ गया, कोई फ्रेंड अच्छा लग गया, तो ये जो चीज, छोटी छोटी जो बात है ना, हम टीन एज पे ही करते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल लेके ही व्यस्त रहते हैं और उसी टाइप का डिस्कशन चलता रहता है। पर थोड़ा सा डीपर देखें तो व्यक्ति लाइफ से, मतलब जो इंडिविजुअल लाइफ से लेके फिर मैरिटल लाइफ, फिर फैमिली लाइफ, फिर सोशल लाइफ, ये सारे जो लाइफ है, इसको बैलेंस करके चलना, ये अगर ये चीज दिमाग में आए तो दीक्षा की बात आ भी जाएगी कि गुरु वो है जो ये सारे लाइफ को बैलेंस करके मुझे लेके चलते हैं, आगे चलते हैं। कहीं पे मेरा कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो उनको पकड़ के ही ये सारी चीज मेरा पॉसिबल हो सकता है। बस यही है। अभी मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कशन हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। तो थर्ड क्वेश्चन है उपमा विश्वाल मास का। तो उन्होंने लिखा है कि हम अपने फ्रेंड को अगर बोलते हैं कि दीक्षा लो और ठाकुर जी का नाम ग्रहण करो, लेकिन वो सुनती नहीं है और बोलती है दीक्षा लेने से क्या मेरा एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाएगा, मैं उससे क्या कहूँ? मैं बस छोटी सी चीज कहूंगी, फिर अगर किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं। दीक्षा लेने से एग्जाम में मार्क बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो तो नहीं पता, पर पढ़ने के लिए मर्जी जरूर होगी। क्योंकि जो जो ठाकुर जी का एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कार्य कारण को जानते हैं। जब गुरु ग्रहण करते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट, वो जो चीज है ना, वो क्लियर हो जाते हैं। क्यों मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्यों मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है, शायद किसका अनम्यूट हुआ है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो क्यों, जो ये जो क्यों की बात आती है, क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है कोई काम करने के लिए, या फिर कोई चीज को फोकस करने के लिए, या फिर मुझे पॉजिटिव चलने के लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए, कुछ काम को कंटिन्यू करने के लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए, वो दीक्षा से जरूर आता है। और स्पेशली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन फोकस होने लगता है। कौन कहता है कि इतने बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे ये हैं जो बोला जाता है ना, इंसिडेंट्स हैं कि लड़कियों को देखा जाए, लड़कों को देखा जाए, उनका रिजल्ट बहुत खराब हो रहा था, मेडिटेशन किए, फिर थोड़ा सा नाम ध्यान किए, चलाए फिराए जॉब किया, और उनका रिजल्ट बढ़ गया। तो पर वो हमारा पर्पज नहीं है। आज अगर मैं क्लास में फास्ट हो भी गई, बेस्ट 10 में आ भी गई, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या कुछ है मेरे पास आंसर, या फिर वहीं पे ही मुझे रहना है, वो सारी जिंदगी वो सर्टिफिकेट को देखते रहना है? नहीं ना, मुझे एक कैरेक्टर चाहिए जिसको देख के लोग बोल सके हाँ ये लड़की अच्छी है, इसके ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, इसको लेके जो बोलते हैं ना समाज का कुछ अच्छा ही किया जा सकता है, वही है मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर मैं पीएचडी भी कर भी दूं, मैं साइंटिस्ट अभी बन भी गई, फिर क्या? तो गुरु आते हैं, वो व्हाट नेक्स्ट का जो रहता है ना क्वेश्चन, वो आंसर देने के लिए। छोटे छोटे चीजों को नो अनडाउटेडली हमें यहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है दूर जाने के लिए, पूरा लाइफ को चलाने के लिए। यही मेरा जो परसेप्शन है। अगर सुदीपा माँ या फिर पल्लवी कुछ ऐड करना चाहेंगी तो कर सकती है। एक छोटा सा चीज है माँ, दीक्षा लेना है तो दक्ष बनने के लिए, तो ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट भी मुझे दक्ष बनना है। और ठाकुर जी के इस दरबार में कोई मैजिक या ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई पानी छिड़क देंगे और मेरा जीवन मतलब अच्छा हो जाएगा या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी। ऑब्वियसली एक अरविंद दादा का एक कहना था
कि अगर एक ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से एक पेपर में लिख के उसको सामने रख के अगर मैंने धूप दीप जला दिया और उसको पूजा करते रहे हर दिन, उसको हर दिन एक बार उसको जाके प्रणाम करते रहे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो मेरे अंदर नहीं आएगा। ऑब्वियसली उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम में पास होना है तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। विदाउट मेरा नॉलेज, विदाउट पढ़ाई, विदाउट मेरा मतलब मेरा काम बिना किए मैं फल की आशा नहीं कर सकती। अगर मैं करती हूँ तो वो मेरा मूर्खता का ही एग्जाम्पल हो गया मेरा। तो दीक्षा लेना है दक्ष बनने के लिए। दक्ष बनने के लिए किस लिए? दक्ष इन ऑल सेंस। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ तो मुझे उसमें भी दक्षता चाहिए। तो स्टूडेंट का दक्षता कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली अपने लाइफ को कंसेंट्रिक बनाना है, मेरे ठाकुर जी को लेके चलना है, उनका नाम ध्यान करना है, उनके जितने भी जो कुछ भी उन्होंने कहा है, इवन उन्होंने तो एक स्टूडेंट के लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ कह दिया है। उसको पढ़िए, उसको जानिए, उसको समझिए, उसी अनुसार होने की चेष्टा करिए। तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में क्या मतलब जीवन के एग्जाम में भी पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। बहुत सुंदर माँ आपने और जयश्री माँ ने बहुत अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया। तो पल्लवी दी, आप कुछ इस टॉपिक में कहना चाहेंगी? नहीं, जयश्री दी और माँ ने बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। और जैसे सुदीपा माँ बोल रहे थे, हमें जिंदगी सुधारना है और उनके साथ डीलिंग्स नहीं करना है। हमारी जिंदगी में जो आइडियल है, जो आदर्श है, उनके साथ डीलिंग। मैंने बहुत देखा है ऐसा कि परीक्षा देने के पहले लड़कियां देते हैं, हे माता रानी 100 रुपए दूंगी, एक नड़िया दूंगी, मेरा पास करवा देना। वो क्या बैठे हैं हमारे पास करवाने के लिए? नहीं, ऐसा डीलिंग्स नहीं होता है। उनके लिए प्यार होना चाहिए और जिंदगी उनके साथ डीलिंग्स करना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई जितना पढ़ोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। वो आके एग्जाम पेपर में लिखने वाला नहीं है। जिंदगी संवरने के लिए वो बैठे हैं वहां। तो हम अगर जिंदगी को सुधारना चाहते तो उनके साथ युक्त होना है। बस इतना सा कहना है मुझे। और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, एकदम अप्रोप्रिएट आंसर आया है जयश्रुति और माँ की तरफ से। जी जय माँ। गुरु। जी जय गुरु। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं अस्मिता महंतो माँ। तो उनका क्वेश्चन है कि हम अपने आइडल को कैसे पहचान सकते हैं? क्या वो कोई भी हो सकते हैं हमारी लाइफ में? आई थिंक सुदीपा माँ ने पूरा क्लियर कट इसका ये कर दिया है, डिस्कशन हो गया है। और अगर फिर भी किसका ये रहता है तो हम लोग ग्रुप में तो वीडियो इसका तो पूरा रिकॉर्डिंग छोड़ते ही हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगी कि जो भी यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, गुड़िया माँ कोई है तो यहाँ पर जो प्रेजेंट मत कीजिए, स्क्रीन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमें देखने के लिए। तो वही मैं बोल रही हूँ कि वो जो ऑडियो हम लोग वीडियो छोड़ते हैं उसको थोड़ा सा ये जो सेशन है ना उसको रिपीटेडली हम लोग देखेंगे ताकि हमारा भी आइडिया क्लियर हो जाए और उसको लेके हम लोग कभी भी किसी के साथ आलोचना करना हो तो वो चीज बोल सकते हैं आराम से, बढ़िया से। कैसे आइडियल को पहचानना है, क्या वो भी हो सकते हैं हमारी लाइफ में? वो मतलब वो कोई भी, कैसे कोई भी, तो उस कोई भी का आंसर हो गया अभी। आइडियल को पहचानना है, ये जो होता है ना कि एक मेरा वाइब, अगर मुझे लगता है कि आलोचना सही जा रहा है या फिर मैं तो सोचती हूँ कोई भी अगर जो 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 मुझे लगता है कि इनको गुरु करनी चाहिए, देन जस्ट डू इट एंड गो फॉरवर्ड। तो धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा कि मैं सही पे ट्रैक पे हूँ या फिर नहीं हूँ। और ठाकुर जब श्री ठाकुर जी की बात बोल दूं, हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे लोग ठाकुर जी के बारे में अननोन है, मुझे नहीं लगता। अगर फिर भी कोई अननोन है तो आज के सोसाइटी में और ये जो हमारा पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे वीडियो आ गए ठाकुर जी के बारे में, जाजन हो रहे हैं, देन वी जस्ट विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग द वीडियोस। तो लोगों को वो फीलिंग्स आ ही जाएगी कि गुरु क्या है, कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए उनमें, मैं उनको गुरु करके ले सकती हूँ या नहीं।
एक चीज मेरे दिमाग में रहना चाहिए, जैसे माँ ने बोला, सुदीपा माँ बोल रही थी कि मेरा जो हर एक एस्पेक्ट है लाइफ का वो पूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण, परिपालन, परिपोषण, ये तीनों कैरेक्टर रहते हैं आइडियल में। और वो तब पता चलेगा जब मैं उनकी संग करना शुरू करूंगी। उनका संग कैसे करूंगी? उनका जो दीक्षा ग्रहण करके उनका जो बताया गया जो पाथ है, नाम ध्यान है, इष्टभृति है, आचार्य संग है, जजन जाजन जो कर्म है, उसके साथ जब जुड़ूंगी तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं एनलाइटन हो रही हूँ। जैसे कि ये हमारा जो सेशन आज का मैं बोल दूं, ये आ रहा है मेरे इंट्यूशन, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। ये जो डिवाइन डिस्कशन उन्नयनी में हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, या फिर डिवाइन डिस्कशन जो सैटरडे सेशन होता है उसमें जो टॉपिक लेके आलोचना करते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सुना था इतना डीपर आलोचना? मुझे तो नहीं लगता। मैंने ठाकुर जी का दीक्षा लेने से पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने भी जुड़ा है, तो आज तक भी मैं जुड़ी हूँ, और वहां पर साधना रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जिसको लेके नो डाउट हम लोग मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपना खुद का जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर मेरा पर्सनल जो इश्यूज है, मेरा फिजिकल जो इश्यूज है, मेरा मेंटल जो इश्यूज है, मेरा रिलेशनशिप जो इश्यूज है, फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्या उसका सोल्यूशन कोई देते हैं? हो नहीं सकता। क्यों? जो वही लाइफ लीड किए हैं, जो जिन्होंने पारिवारिक जीवन जिया है, वही पारिवारिक जीवन की जो समस्याएं हैं उसकी मतलब सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो उनके लिए पॉसिबल है। इसीलिए ठाकुर जी द अल्टीमेट सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि ठाकुर जी अपने जीवन काल में हर तरह का, हर एक सिचुएशन का किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए, हर एक सिचुएशन का सॉल्यूशन आलोचना प्रसंग में दिया गया है। जब हम लोग अभी उसको पढ़ना शुरू करें तो ताज्जुब होती है कि उस टाइम पे ठाकुर जी के पास वो सारे क्वेश्चंस किए गए थे, वो सारे आंसर ठाकुर जी ने उस टाइम ही दे दिया था, जो आज भी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो क्या ये सही नहीं है कि ठाकुर जी को मैं जीवन में गुरु ग्रहण करके चलूं, और या फिर उसके बाद भी क्वेश्चन डालूं कि ठाकुर जी मेरे गुरु होने के लिए सही है या नहीं, उसको मैं एक्सपेरिमेंट करूं? तो जिंदगी गुजर जाएगी, टाइम भी चला जाएगा, हाथ में पर कुछ नहीं लगेगा। अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे लेके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। किसके साथ? ठाकुर जी के साथ नहीं, उनके प्रिंसिपल के साथ, कि मैं कितना मान रही हूँ ठाकुर जी का जैसा जैसा कहा गया है, क्या मैं उसको सही ढंग से मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंगली मान के चल रही हूँ। अगर वो हाँ आता है, मेरे अंदर से आंसर हाँ आता है, हाँ मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जो जजन है ठाकुर जी का जो बुक्स है उसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, उसको लेके जो लोग जानते हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ आलोचना करने की कोशिश कर रही हूँ, तब जाके मैं एनालिसिस कर सकती हूँ कि मेरा क्या अचीवमेंट हो रहा है, डे टू डे लाइफ में मेरा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या मेरे जो प्रवृत्तियां थी कैसे कंट्रोल होना शुरू हो रहे हैं, या फिर जो जो प्रॉब्लम्स थे मेरे लाइफ में वो कैसे कैसे इराडिकेट होना शुरू हो रहे हैं। और ये होता है, एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार लाखों लाखों लोगों का एक्सपीरियंसेस है, हो रहा है हर दिन। तो जो बोलते हैं ना क्वेश्चन आंसर में मैं जो एक चीज श्री ठाकुर जी का ही बानी है, प्रश्न আমার অস্ত হোক যুক্তি রহুক অপসরে তোমার ব্রত করব পালন মরণ স্তব্ध করে। इसका मतलब ये है कि मेरा जितना भी एनालिसिस है वो अपने जगह पर सही है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक मेरा क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक शायद मैं उसका आंसर ढूंढने के लिए भी नहीं निकलूंगी। पर वो क्वेश्चन आते आते मेरा डे टू डे लाइफ में करना कितना फास्ट हो रहा है, मेरा मानना कितना फास्ट हो रहा है, मेरा जो सेल्फ एनालिसिस है वो कितना फास्ट हो रहा है, उस पे भी थोड़ा सा नजर जाए तो अच्छा रहता है। ये मेरे तरफ से था आंसर। अगर सुदीपा अम्मा इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, most welcome. No ma, you have completed it. Thank you. आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किए। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलिमा कबीरदास माँ का। उन्होंने दिया हाउ डू वी कंफर्म दैट आवर मेंटर्स कंसर्न इज राइट और रॉन्ग, मींस थॉट्स ऑफ आवर आइडियल इज करेक्ट और रॉन्ग नॉट। सुदीपा माँ आप इसको जी माँ। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मेंटर
और आइडियल में थोड़ा फर्क होता है। अगर मैं आइडियल के लिए बात कर रही हूँ, आदर्श के लिए बात कर रही हूँ, मेरे पुरुषोत्तम मेरे आचार्य के लिए बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले अगर ये प्रश्न लेकर मैं जाऊं कि मेरे जो आइडियल जिनको मैंने गुरु बनाया। थोड़ा सा माँ, आपका वॉइस थोड़ा सा क्लियर हो सकता है, माइक को थोड़ा सा पास में लेंगी? मेरा माइक तो एकदम पास में ही है माँ। हाँ, अभी आया, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। अच्छा, तो अगर आइडियल के बारे में हम सोच रहे हैं, तो आइडियल को लेकर ये प्रश्न अगर मेरे मन में उठा, तो सबसे पहले मुझे ये पहले मतलब मेरे अंदर पूछना पड़ेगा कि मैंने जिसको गुरु ग्रहण किया है, मैंने जिनको मेरे जीवन का गुरु के रूप में मैंने ग्रहण किया है, क्या मतलब उनके प्रति वो अकाट्य अच्युत अनक्वेश्चनिंग एडहेरेंस मेरा है कि नहीं। अगर अनक्वेश्चनिंग एडहेरेंस टुवर्ड्स हिम है, तभी मैं उनको आचार्य, उनको आइडियल के रूप में मैं ग्रहण कर पाऊंगी। क्योंकि आइडियल जो है वो जिस तरह से मुझे चलने को कहे हैं, मुझे उस तरह से पहले चलना पड़ेगा, तभी तो मेरा क्वेश्चन आएगा कि वो सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, क्योंकि वो तो मेरे जीवन में ही मुझे मिल जाएगा आंसर। मैं वो जो जैसा चाहे हैं वैसा मैं जब करने लगूंगी, एकदम उसी तरह से, मतलब हर एक वर्ड को अगर मैं फॉलो करने लगूंगी, तो ऑब्वियसली आई विल ओनली रियलाइज कि मैंने पुरुषोत्तम का जो दीक्षा ग्रहण किया है और उनके हिसाब से जब मैं चल रही हूँ, तो जो सेकंड क्वेश्चन मेरे मन में वो कभी आएगा ही नहीं कि वो सही है कि नहीं। क्योंकि मेरा जीवन ही इतना बैलेंस्ड हो जाएगा कि मेरे मन में ही फिर ये सवाल कभी आएगा ही नहीं। जयश्री माँ, आप कुछ बोलिए इसमें। जी माँ, परफेक्ट है और इसमें मतलब कोई कुछ ऐड भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट है आपका आंसर। जी माँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता भंज माँ का। तो उन्होंने दिया, व्हाट इज मीन बाय आचार्य संघ एंड हाउ टू डू आचार्य संघ। इसको सुदीपा माँ से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता जी। सबसे पहले तो जब पुरुषोत्तम इस धराधाम में, माँ एक सेकंड, इसके साथ मैं और एक क्वेश्चन ऐड कर देना चाहूंगी। मैं जस्ट देख रही थी कि हमारे एक सेकंड, हाँ, सुष्मिता माँ ने नीचे और एक क्वेश्चन डाला है कि हम जैसे हमने डिस्कशन किया कि माँ पिता माता जो होते हैं वो इंस्टेंट जवाब देंगे, पर और प्यार में अंधे भी हो जाते हैं, वो भी सही है, पर गुरु को फॉलो करने के लिए उनका बुक पढ़ना पड़ेगा, गुरु भाई से पूछना होगा, इंस्टेंट सोल्यूशन कहाँ से मिले। तो ये तीनों क्वेश्चन मुझे लगता है सिमिलर टाइप है, आप आंसर कर सकती हैं इसको। जी मैं कोशिश करती हूँ। बाद में आप मुझे मतलब सपोर्ट कर दीजिएगा जहाँ पे मैं छूट जाऊंगी। तो सबसे पहले आचार्य कौन है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, जब पुरुषोत्तम आते हैं तब वही आचार्य होते हैं, क्योंकि वो पुरुषोत्तम भी है, वो मेरे इष्ट भी है, और वो आचरण के माध्यम से मुझे दिखा भी रहे हैं कि कैसे मुझे चलना है। अब पहले के युग में जितने बार पुरुषोत्तम आए हैं, श्री राम के रूप में आए, श्री कृष्ण के रूप में आए, गौतम बुद्ध के रूप में आए, पर वो कभी वो आचरण करके जरूर दिखाए, वही आचार्य थे। लेकिन उनके बाद उनके पुस्तक को पढ़ के जो लोग समझने की कोशिश किए, तो वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हमारे दिमाग ने वो कर ही दिया। तो इसीलिए जो भी कुछ उनके बाद होने लगा, वो कुछ हद तक उनकी भी वाणियां हैं और हमारा मैनिपुलेशन ऐड हो गया। लेकिन इस बार ठाकुर जी ने वो खुद तो आचरण करके दिखा के गए ही, ऊपर से उन्होंने आचार्य परंपरा को भी रख दिया, क्योंकि श्री ठाकुर के बाद श्री बरदा को हम मानते हैं कि वो जीवन सत्यानुसरण है। सत्यानुसरण जो बुक ठाकुर जी खुद अपने हाथों से लिख के गए, सत्यानुसरण के हर एक वाणी को, हर एक वर्ड को हम बरदा के जीवन में देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से आज हमारे सामने है आचार्य देव श्री श्री दादा, हमारे सामने है पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा। उनके लाइफ को अगर हम देखेंगे, उनका अगर हम संग करेंगे, वो तो देवघर में बैठे ही है,
बस टिकट काटना है और देवघर जाना है एक बार साल में एटलीस्ट। वो एक बार का छोटा सा संग ही मेरे वो काइंड ऑफ चार्जर है। मैं मोबाइल हूँ, वो चार्जर है। वो चार्ज करके लेके आओ, साल भर आप चार्ज अप रहोगे और वो चार्ज कभी खत्म नहीं होता। तो इसी तरह से आचार्य संग करना वो भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें ठाकुर जी की जो इतनी सारी वाणियां हैं उनको समझने के लिए भी आचार्य को जाके देखना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा, उनको देख के ऐसे चलन में चलना पड़ेगा। उनका उनका अगर हम प्रेम को अगर हम देखने जाए, प्रेम का डेफिनेशन जब हम बोलने जाते हैं तो हम में से बहुत लोग बोलेंगे आप प्रेम प्रेम तो ठीक है, मनुष्य मनुष्य को करता है, पति पत्नी में होता है, माता पिता के साथ बच्चे का होता है, ये सब होता है। लेकिन उन्होंने तो हर एक जीव का, एक कीट पतंग से लेकर एक मनुष्य, उससे भी बड़ा अगर कुछ है तो सबको लेकर प्रेम करने की बात कहे हैं। और वो करके भी दिखा के गए। एक कुत्ते के प्रति भी उनका जितना प्रेम है, एक छोटे से कीट पतंग के लिए भी उनका उतना ही प्रेम है, एक मनुष्य के लिए भी उनका उतना ही प्रेम है। तो प्रेम क्या है वो आचरण करके भी दिखा दिए। इसीलिए आचार्य संग आचरण के माध्यम से जो मुझे दिखाए कि ठाकुर जी क्या कहना चाहे हैं, ठाकुर जी क्या करवाना चाहे हैं हमसे, ठाकुर जी हमें कैसा देखना चाहते थे, व्हाट इज द आइडियल पाथ जो ठाकुर जी बता के गए, वो मुझे, मैं अगर सिर्फ सत्यानुसरण, आलोचना प्रसंग ये सब पढ़ लूं तो नहीं होगा। वो पढ़ना भी जहां पड़ेगा, साथ में आचार्य को जाके एक बार दर्शन भी करना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनका चाल चलन सब कुछ देखना पड़ेगा, चरण पूजा करना पड़ेगा। यही है आचार्य संग। और एक और चीज है जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था, मैं क्वेश्चन फिर से भूल गई। माँ पूछ रही है कि पिता माता को अगर पूछा जाए तो उनसे इमीडिएटली, मतलब हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे कि अगर कुछ चाहिए तो उनको बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। पर ठाकुर जी को जो फॉलो करने की बात हो रही है, तो उनकी बुक्स पढ़नी पड़ेगी या फिर जो गुरु भाई है उनके साथ संग करना पड़ेगा। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, पर इंस्टेंट सोल्यूशन कैसे मिलेगा उनको? इंस्टेंट सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास नाम ध्यान है ही। ठाकुर जी हर जगह है। ठाकुर जी का जो फॉर्म आज मैं मेरे सामने देख रही हूँ कि ठाकुर जी इस तरह के मनुष्य रूप में वो आए हुए हैं, उनका ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है। एक्चुअली ठाकुर जी को अगर हम उस फॉर्म में ढूंढने जाए तो वो नाम ही ठाकुर जी है, और वो नाम हर एक जगह पर है, हर एक चीज के अंदर है। और इसीलिए उस नाम को जागरूक करके रखना हमारा बस दायित्व है, कर्तव्य है। जब हम उस नाम को कंटिन्यूअस करते जाएंगे तो हमारे अंदर का जो ठाकुरत्व जग जाता है। मतलब क्या है? मतलब हमारे अंदर ठाकुर जी का जो ये नाम है, ये जो वाइब्रेशन है, वो मुझे सही दिशा जरूर दिखाएगा। और ठाकुर जी के जो मतलब वाणी वगैरह पढ़ना, बुक्स वगैरह पढ़ना, आचार्य संग करना, इन सब से भी मुझे एक इम्पल्स मिलेगा, क्योंकि वो मेरा हाथ पकड़ के रखे हुए है ही। अब बस मुझे उनका हाथ पकड़ना है और मुझे उनके साथ चलना है, और उसी के लिए नाम ध्यान चाहिए। और वो नाम के लिए तो दीक्षा चाहिए। दीक्षा हो गया तो नाम आ गया, नाम आ गया तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा लिविंग आइडियल सेंटर है। जब मेरा लिविंग आइडियल सेंटर है तो मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी। जब मैं मेरे लाइफ को कंसंट्रेट कर पाऊंगी, उनके इर्द गिर्द घूम पाऊंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर का वो ठाकुरत्व जग जाएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड से मैंने ये सुना था, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ तो अगर मुझे कोई इसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो आई कांट आंसर इट। तो मैंने बस ऐसे ही सुना था उनको डिस्कस करते हुए कि एक सुपर मैग्नेट रहता है और आयरन बार्स रहते हैं। तो आयरन बार को अगर सुपर मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसे ही हम घुमाते गए तो उस आयरन बार में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन उस सुपर मैग्नेट के ऊपर से अगर हम आयरन बार को एक पर्टिकुलर दिशा में अगर घुमाते हैं तो वो आयरन बार्स मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं।
यही है हमारा ठाकुर जी के साथ संग। ठाकुर जी के चलन अनुसार, ठाकुर जी के कहने के अनुसार अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हम उसी आयरन ब्लॉक्स की तरह हम भी उनके साथ रह के उनके इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर दिशा में घूमते हुए हमारा जीवन को हम बैलेंस कर पाते हैं। हमें वो ब्लिस मिलता है, हमारे अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड जागरूक हो उठता है। तो इससे भी मुझे एक आंसर मिल जाता है, मेरे अंदर के ठाकुर जी मुझे दिशा दिखा ही देते हैं और वो इंस्टेंट भी होता है। मैंने अपने जीवन में एटलीस्ट एनालिसिस किया है बहुत बार। एक मैं कोलकाता की लड़की हूँ, तो कोलकाता के बसेस वगैरह में ट्रेवल करना मतलब हर किसी को चिंता होने लगता है कि एक लड़की इससे ऐसे बस में कैसे ट्रेवल करेगी जहां लोग बाहर तक झूल रहे हो। उस पर भी जब मेरा कॉलेज ऐसे जगह पर था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही बस थे और दोनों बस ही जब मेरा कॉलेज खत्म होता था तो इसी तरह से भर भर के आते थे। तो तब मेरे पास कहाँ मेरे मम्मी पापा है या कहाँ मेरे आस पड़ोस पड़ोसी या जो भी नाते रिश्ते सब लोग हैं, कहाँ है वो? नहीं थे मेरे पास। तो मेरे पास कौन थे? मेरे पास मेरे ठाकुर जी हैं। मैं बस नाम करती गई और उनको बस यही बोलती गई कि आप मेरे साथ रहना। और उतने भरे हुए बस में भी मैं आराम से अंदर जाके उतने मतलब फुल पैक्ड बस के अंदर भी मुझे एक सीट मिल गया। मैं आराम से बैठते हुए वहां मेरे कॉलेज से मैं घर तक पहुंच गई। कौन था मेरे साथ? मेरे साथ मेरे ठाकुर जी थे। कैसे थे? वो मेरे अंदर ही थे, आसपास। और मैं ये समझती हूँ कि ये नाम जब हम करते हैं तो हमारे अंदर से जो एक वाइब्रेशन का जो एक ये निकलता है, वो मेरे चारों तरफ भी मेरे होल जो मेरा जो बॉडी है उसके चारों तरफ भी एक अजीब सा एक मतलब बैरियर सृष्टि कर देता है कि मुझे किसी भी तरह से किसी भी एंगल से वो प्रोटेक्ट करता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वैसे वाले बसेस में चढ़ना मतलब खत्म हो जाओगे आप, लेकिन मैं उसी बस में चढ़ के मैं आराम से एक सीट को पाकर आराम से बैठते हुए मेरे घर तक पहुंच गई। मेरे पास ना मेरी माँ थी, ना मेरे पापा थे, ना मेरे नाते रिश्ते में कोई भी मेरे साथ थे, ना इवन माय फ्रेंड्स वर देयर, नो वन वाज देयर विद मी। सो कहा जाता है ना कि जिनका कोई नहीं है उनका ठाकुर जी है। हमारे लाइफ में ये है कि जिनका सब कुछ है फिर भी उनका ठाकुर जी सबसे पहले है। तो मेरे लिए मेरे साथ वो हमेशा थे, हर समय। क्यों? उस नाम के माध्यम से। तो नाम अगर करते हैं तो वो मेरे साथ ही है और वही मुझे दिशा दिखा देंगे। मेरे पापा मम्मी भी बहुत जगहों पर गलत हो सकते हैं। मेरी मम्मी ने तो एटलीस्ट मुझे यही सिखाया है कि वी आर नॉट आइडियल, वी आर नॉट आदर्श। हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। अगर तुम्हें किसी को फॉलो करना है तो वो ठाकुर जी है। बस उन्हीं को देखो, उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं के साथ चलो। और जीवन में बस इन दोनों क्वेश्चंस को हमेशा याद रखना, मैं जो काम कर रही हूँ वो ठाकुर जी को फुलफिल करता है या ठाकुर जी को दुख पहुंचाता है। दिस विल गाइड माई लाइफ, नथिंग एल्स इज नीडेड एक्चुअली, आई थिंक सो। ये मेरी खुद की अनुभूति है। बाकी अगर मैं कुछ ऐड करना चाहे इसके बाद और कुछ बोलना बाकी? 1 मिनट दीदी, मुझे कुछ बोलना है। बिल्कुल यस श्रुति। Sure. हाँ, तो श्रुतिपा माँ की इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैं ये बोल ही नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किए हैं। जो कि इनका माँ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मेरी मामा पापा भी हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे साथ हर जगह हम नहीं रहेंगे, इसीलिए तो तुम्हें उनके साथ कनेक्ट किया गया है। जो कि हम हॉस्टल में रहते हैं तो वहां मम्मी पापा नहीं रहते हैं, लेकिन वो ठाकुर जी मेरे साथ हमेशा हर जगह पे रहते हैं। और एक रिक्वेस्ट है मेरी जयश्री दी को, वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करे, जो कि आचार्य संघ के जो उनका एक्सपीरियंस है, वो जो पीएचडी किए हैं आशीर्वाद लेके, तो वो अगर यहाँ थोड़ा हम सबको बोलेंगे तो शायद अच्छा होगा। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा।
सो काइंडली दी मेरा ये रिक्वेस्ट रखिए। जय गुरु। बस थोड़ा सा ही बोल के, मतलब छोटे से ही कम लाइन पे मैं उसको खत्म करना चाहूंगी। मैं बस एक अभी देख रही थी क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उठे हैं कि किसका दीक्षा लूं, और माँ पिताजी तो पहला गुरु है, आइडियल है, फिर उनके बाद फिर और गुरु की करने की क्या जरूरत है। भाई मैंने एक चीज देखा है जिंदगी में कि हम लोग इतने सुधार भी नहीं है कि माँ पिताजी का हर एक बात मान के चलते हैं। वो सुदीपा माँ की बात अलग है, शी इज अ डिवाइन सोल, उनकी बात प्योरली अलग है। पर जो लोग नॉर्मल, मतलब हम लोग जो नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हैं ना, बहुत सारी चीज हम लोग माँ पिताजी को छुपा के भी करते हैं, और उनके मुंह पे ही बोलते नहीं मुझे नहीं करना है। अब माँ बोलेगी खा लो बेटा खा लो, अभी भूख लग रही होगी, मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड देती हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं भूख, अभी भूख नहीं लगा है, जब भूख लगेगी तब मैं बोल दूंगी या फिर मैं लेके खा लूंगी, आप क्यों परेशान होते हो। तो ये इमीडिएटली चला आता है हमारे मुंह से। तो हम लोग इतने अच्छे भी नहीं है कि माँ पिताजी का हर एक बात मान के चलते हैं। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस है कि हमें गुरु से दूर रख रहा है, ये चीज समझ लो आप। क्योंकि प्रवृत्ति एक ऐसा चीज है जो अच्छाइयां करने ही नहीं देती, और गुरु एक ऐसा चीज है, मतलब चीज तो नहीं बोलूंगी, वो एक ऐसा सुप्रीम पावर है जिनके साथ अगर एक बार कनेक्टेड हो गए ना हम लोग, तो किसी का दम नहीं, किसी का ताकत नहीं कि हमसे प्रवृत्ति मुखी चलन में वो हमें लेके चले। इसको लेके मैं जो पहले भी बोल रही थी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलूं, मतलब स्पीचलेस हो जाती हूँ जब मैं अपने लाइफ को सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से कहाँ खत्म करूँ। गुरु अगर जिंदगी पे नहीं होते तो पूरा अंधेरा ही रहता है, सच में बिलीव मी अंधेरा ही रहता है। और गुरु आ जाते हैं तो एक आशा, एक किरण रहती है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, मेरे गुरु साथ में है। जैसे सुदीपा माँ बोल रही थी कि एक ऐसा बस में कोई साहस भी नहीं करेगा चढ़ने के लिए, उसमें भी हमारा हिम्मत देखिए, माँ का हिम्मत देखिए, कुछ नहीं होगा, गुरु है मेरे साथ, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है, क्या होगा चलो चल के देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस आता है। और मेरा जब पढ़ना शुरू हुआ, अगर शुरू करूं तो उससे पहले चला जाएगा, मैं उससे पहले नहीं जाती हूँ, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद से ही कंटिन्यूअसली आई हैव फेस्ड ऑल काइंड ऑफ मिराकुलस थिंग्स। मैं उसको मिराकल नहीं कहूंगी, वो एक आशीर्वाद ही है गुरु मैंने श्री श्री ठाकुर जी का और आचार्य परिवार का, जो मेरे जिंदगी में घटा है। और आज मैं जो हूँ, जो फैमिली में हूँ, जहां पर मेरी मैरिज हुई, जो एजुकेशन मुझे मिल रहा है या मिला है, ऑल बिकॉज ऑफ श्री ठाकुर और आचार्य फैमिली का प्योर गाइडेंस। और जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि टाइम लगता है गुरु को पकड़ने में या फिर बुक पढ़ने में, मैं एक चीज बोल दूं, सुदीपा माँ ने क्लियर कर दिया है, वही सेम मेरा एक्सपीरियंस है कि ट्यूनिंग लाती है दीक्षा। सिंपल सी बात है, टीवी है, डिश टीवी एंटीना आपके पास है, पर रिमोट नहीं है या फिर कनेक्शन नहीं है, वायर नहीं कनेक्ट नहीं हुआ है, तो आप चैनल नहीं देख पाओगे। वो कनेक्शन है दीक्षा, वो एक बार कनेक्शन हो गया तो इम्पल्सेस मिलना शुरू हो जाते हैं। दिल में कुछ प्रॉब्लम आई, मतलब कोई भी सिचुएशन आया, मैं नाम कर रही हूँ, नाम ध्यान कर रही हूँ, थोड़ा सा टचअप में हूँ सत्यानुसरण नारायण नीति या फिर कोई भी बुक का, तो वही मेरे प्रॉब्लम का आंसर एग्जैक्टली वहीं पे वैसा ही मिलता है। जब मेरी शादी होने वाली थी तब माँ पिताजी गए थे, हम लोग गए थे देवघर आशीर्वाद के लेने के लिए। माँ पिताजी एक साइड पे बैठे हैं आशीर्वाद लेने के लिए कि बेटी की शादी हो जाए, फिर उसके बाद वो पढ़ाई करेगी, हायर स्टडीज करेगी ना करेगी वो डिफरेंट बात है। मेरा शादी का मतलब वहाँ तब ठाकुर जी जैसे चाहते हैं वैसा कुछ हो नहीं रहा था मैचअप, तो मेरा इंटेंशन नहीं था उस टाइम पे किसी, मतलब ये जो नॉर्मल आ रहे थे प्रपोजल उनके साथ शादी करने के लिए। तो मैं वहां पर बैठ के बोल रही हूँ मुझे पीएचडी करना है, कोई आइडिया भी नहीं था मुझे पीएचडी कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, कोई आइडिया नहीं था। मैं बैठी हूँ, प्रणाम कर रही हूँ हमारे मेज काकू को, और वो बोल रहे हैं कि हाँ तो कर सकती है, एक बार ट्राई करके देख। सेम क्वेश्चन में जाकर बावायदा को, पूजनीय बावायदा को पूछ रही हूँ, आचार्य देव को पूछ रही हूँ, वही आंसर आया कि तुम कर सकती हो, एक बार ट्राई करके देखो। तो वो जो जैसा हुआ मेरा सिलेक्शन, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मिरेकल थिंग। मैं उसके अंदर नहीं जा रही हूँ। जब मेरी कोष्ठी दिखाई गई कहीं पे, तो जिन्होंने बोला कि तुम्हारा एजुकेशन बहुत ही मॉडरेट दिखा रहा है, +2 तक ही हो सकता है, हाउ कम यू आर डूइंग पीएचडी, इट्स नॉट पॉसिबल। या तो तुम्हारे साथ कोई एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर है या फिर तुमने बहुत एफर्ट लगाया है
ये जो कर्म फल है उसको काटने के लिए। उसके बाद मुझे एक, हम लोग सोचते ही नहीं, जो लोग हैं उनको पता होगा कि बाहर जाना, रहना, नॉन जो विदाउट ऑनियन गार्लिक खाना, वो सारी चीज हमारे लिए एक जैसे बाउंड्री रहता है कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। तो मुझे नहीं पता था भुवनेश्वर से, उड़ीसा छोड़कर कोई बैंगलोर आएगा, और जो अपने घर को छोड़कर अपने मतलब ननिहाल में भी कभी नहीं रही, माँ पिताजी को छोड़कर मैंने कभी भी कहीं पे भी एक रात नहीं गुजारी, ऐसी लड़की वहां से छोड़कर आएगी बैंगलोर। तो वो मेरे लिए, मैंने बोला कि बोल तो दिया, अभी जाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, हॉस्टल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, वहां पर लोग कैसे होंगे, लड़कियां कैसे होंगे, वो फिर कोएड है, लड़के कैसे होंगे, दिन रात वहीं पे आश्रम, मतलब वो जो वो सराउंडिंग में कैसे चलूंगी मैं, क्या खाऊंगी मैं, वो दिल में बहुत हलचल मचा के रखा था। फिर जब फाइनल हुआ, प्रणाम करने के लिए आश्रम गई थी, तो वहां पे बोले कि हाँ जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलीव कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था ये हॉस्टल के बारे में या फिर ये जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में। यहाँ पर पहुंच के क्या देख रही हूँ, ये एक आश्रमिक यूनिवर्सिटी है। कभी भी इसका जिक्र मैंने कभी नहीं किया आश्रम में या फिर आचार्य फैमिली के सामने कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कुछ भी नहीं बोला था मैंने। आके पहुंच के देख रही हूँ, इट्स ए आश्रमिक यूनिवर्सिटी, और ये आश्रमिक यूनिवर्सिटी में ऑनियन गार्लिक नहीं होता। अब सोचिए मैं हैरान रह गई कि उनकी दया कहाँ तक देख सकते हैं वो हमारी लाइफ को। और उसके बाद मैंने जो टॉपिक लिया, वो जो सिलेक्शन हुआ, एवरीथिंग इज ए मिरेकल, एवरीथिंग। क्योंकि हम देख नहीं पाते, गुरु वो होते हैं जो देख पाते हैं, आचार्य वो होते हैं जो देख पाते हैं, जो देख के ही हमारे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और यही सबसे बड़ी हम लोग बेनिफिटेड होंगे, और ये सबसे बड़ा हमारे लिए एसेट होगा अगर हम पकड़ के चले। छोड़ देना इजी है, तोड़ देना इजी है। जो हम लोग करते हैं ना, बहुत कस्में कर लेते हैं, बहुत वायदे कर देते हैं, या फिर बहुत प्रॉमिसेस जिसको बोला जाता है, तोड़ देना इजी होता है। उसको मेंटेन करके चलना, दैट इज अ चैलेंज फॉर अस। और सबसे अहम मतलब जो प्रॉमिस रहता है मेरा मेरे गुरु के साथ, वो जो चीज है, एक ऐसा बॉन्डेज है, एक ऐसा ट्यूनिंग है जो हमेशा हर सिचुएशन में मुझे रक्षा करके चलता है। तो ज्यादा मैं सोचती हूँ कि ज्यादा टाइम मैंने नहीं लिया है, आज वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। और सभी के पास एक रिक्वेस्ट है कि, और मुझे लगता है कि जैसे कि हमने सारे क्वेश्चंस को शायद कवर किए हैं, और सभी को रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो डिस्कशन, ये जो सेशन है, इट्स ए प्योरली डिस्कशन सेशन। तो सभी को आग्रह है कि नेक्स्ट सेशन पे भी हमारे साथ जुड़े। और एक चीज मैं बोल दूं, जो भी दीक्षित है यहाँ पे, हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव